दोस्तों, एक एजुकेशनल ब्लॉग के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे। अन्न को हमारे पुराण शास्त्र में देवताओं की संज्ञा दी गई है, क्योंकि हम सब प्राणधारी में उत्पत्ति का आधार है। क्रॉप प्रोसेसिंग इस पर बेस्ड एजुकेशनल ब्लॉग है। फसल पक गई है, पकने की क्या पहचान है। इस तरह से ये डंडियां हैं, अगर आप इसको जस्ट ब्रेक करते हैं और ये पूरी तरह से नहीं टूटती हैं तो ये आपकी फसल कच्ची कही जाएगी। इस तरह से ये जो है कच्ची फसल है। पक्की फसल की क्या पहचान है, इसको जस्ट आपको तोड़ना है और ये इस तरह से टूट जानी चाहिए। 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है बॉडी के, इसलिए इनको पूरी तरह से ढक लेना चाहिए। आप किसी भी चश्मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। चेहरे के लिए आजकल मास्क बने हुए हैं, सभी कोविड दोबारा आ रहा है, इसलिए इनका भी इस्तेमाल करना बहुत ही इसके अलावा सिर को ढकने के लिए आप गमछे का इस्तेमाल करेंगे। गमछा वाइट कलर का हो तो ज़्यादा परफेक्ट होता है। तो हम इसकी प्रोसेसिंग करते हैं, साथ ही साथ में आप ऑडियो के थ्रू आपको बताते जाएंगे। इस तरह से हमने ट्रैक्टर को स्टार्ट कर दिया है। थ्रेशर जो है ट्रैक्टर के द्वारा ही ऑपरेट होता है। ट्रैक्टर के जो पिछले 2 बड़े टायर होते हैं उसके बीच में एक राड को लगाया जाता है, जिस राड की सहायता से ट्रैक्टर में पुली को में मूवमेंट होता है, जिससे इसके कटिंग ब्लेड और पंखे की सहायता से भूसी दाना को अलग अलग किया जाता है। उससे पहले गेहूं को एक जगह पर कलेक्ट करना जरूरी होता है। गेहूं पूरी तरह से सूखा होता है, तभी इस वजह से इसमें मड़ाई के द्वारा भूसा और गेहूं दोनों अलग अलग हो जाता है। अगर आपकी क्रॉप कच्ची है तो क्या करता है, मशीन को ये पता नहीं होता है कि क्या गेहूं है अथवा क्या भूसी। आपके गेहूं में भी इस फसल की गांठें आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उस अवस्था में क्या होता है, हमारा गेहूं का तना भारी हो जाता है और ये छन्नी के माध्यम से हमारे कट्टे में आ जाता है। इस तरीके से जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, इसके मेन 3 पार्ट होते हैं। एक जगह से हम इसमें गेहूं के पूलों को डाला जाता है, हमारे यहाँ पूला कहते हैं, बंडल ऑफ व्हीट कहना चाहिए इसको डाला जाता है। दूसरी जगह से इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से 1 बाय 1 भी डाल सकते हैं, आप एक से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इस तरफ से हम इसमें गेहूं के पूलों को डालते हैं। कुछ चेहरे मुझे छिपाने पड़ेंगे, क्योंकि नई पॉलिसी के अनुसार हम किसी का चेहरा नहीं दिखा सकते। कट्टों में छन्नी के माध्यम से, क्योंकि गेहूं का दाना भारी होता है, इसको बोरों में इस तरह से कलेक्ट कर लिया जाता है, क्योंकि कटने के बाद इसका भूसा पंखे के थ्रू अलग हो जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये हमने इसके पर्टिकुलर रूम बना रखा है, उसके थ्रू अलग हो जाता है। बनावट के हिसाब से थ्रेशर भी अलग अलग होते हैं। किसी में तो ये आपके लंबाई के अनुदिश मशीन भूसा डालने के लिए होता है, किसी में अकॉर्डिंग टू चौड़ाई के अनुसार होता है। कहने का मतलब किसी में ये वर्टिकली इंस्टॉल कर लिया जाता है और किसी में हॉरिजेंटल होता है। ये अलग अलग हिसाब से अलग अलग होते हैं। तो इस तरह के राड के द्वारा इसमें बेल्ट और पुली घूमती है, जिसके मूवमेंट से ये पूरी मशीन चलने लगती है। इस तरीके से इसमें गेहूं प्रोसेस होता है। इसके बारीक तनों को जो है कटिंग ब्लेड के द्वारा बारीक काटा जाता है। उसके बाद जो है इसके अंदर एक पंखा भी होता है, पंखे के द्वारा जो है भूसी इसमें से अलग हो जाती है, दाना इसमें से अलग हो जाता है। इससे एक बड़ी मशीन भी होती है जो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होती है। अन्य राज्यों में, बड़े राज्यों में जहाँ पर गेहूं का अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, उसको हार्वेस्टर कहा जाता है। यहाँ पर जो है हम लोग हाथ से ही गेहूं को काटते हैं, बस केवल दाना और भूसा अलग अलग करने के लिए थ्रेशर का इस्तेमाल करते हैं। आज से लगभग, जहाँ तक मैंने देखा है, 18 साल पहले ये थ्रेशर भी काफ़ी हाइट में ऊँचे होते थे। जैसे आपने चक्की देखी होगी, चक्की में जिस तरह से बेल्ट और पुली होती है, इसी तरह से इसमें बेल्ट लगानी पड़ती थी, जिसको थ्रेशर का फट्टा कहते थे। कई बार फट्टा उतर जाता था। अब ये काफ़ी केवल एक राड ही इसमें लगा दी जाती है, वही सारा काम करती है। नहीं तो पहले क्या होता था, इसमें ट्रैक्टर के 2 टायर के बीच में छोटा पहिया होता था लोहे का, उसमें बॉल बेरिंग टाइप का, उसमें पुली लगाते थे, फिर उसमें खाट की सहायता से चढ़ते थे और उसमें गैप रखना पड़ता था। ट्रैक्टर और थ्रेशर को अलग अलग डायरेक्शन में रख करके उसको चला करके पुली फंसा करके ये चीज़ ऑपरेट होती थी। लेकिन आजकल के समय में तकनीक के हिसाब से इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, जिससे काफ़ी सुरक्षित हो गया है।
और अगर आपकी फसल सूखी है तो ये दाना भूसी आराम से अलग हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन फिर भी इसमें एक बार में कम से कम 4-5 जनों की ज़रूरत होती भी है, ये काम अकेले पॉसिबल नहीं हो सकता है। गेहूँ को यहाँ पर एक रूम पर रख दिया है। अभी इनको ड्रम से में भरना है। अभी गेहूँ को साफ करना है। इस तरह से हमने कुछ इकट्ठा कर लिया है और कुछ इकट्ठा करना है। यहाँ पर माउंटेन एरिया होने की वजह से टेम्परेचर थोड़ा डाउन रहता है। अन्य मैदानी हिस्सों की अपेक्षा यहाँ पर उतना फसल प्रॉपर तरीके से नहीं सूख पाती, जिस वजह से इसमें गांठों के डंठल आ जाते हैं, जिन्हें हमें मैनुअली साफ करना पड़ता है। इसी के साथ आज का यह एजुकेशनल ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपने वीडियो पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के साथ आप अपडेट रहें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक